वाइब्रेशन जो होता है वो शरीर में घुसता है, और जब ये घुसती है आवाज तब और चीज कोई नहीं सोच सकती। नहीं सुनती है। तो पंडित जी इसका इतिहास आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? मंदिर के बारे में जैसे कैसे यहाँ हुआ, सूर्य कुंड है ना, कहते तो हैं ये कैसे था, क्या था? इसके बारे में। एक बार बोलिए सूरज भगवान की जय। ये जहाँ आप अयोध्या में आए हैं, जी यहाँ के राजा थे, उनका नाम था दर्शन दर्शन जी दर्शन। जी उन्हीं के नाम से रेलवे स्टेशन है बगल में, जी दर्शन नगर। लखनऊ से बनारस की लाइन है ये, और उन्हीं के नाम से दर्शन नगर मार्केट है। इस दोनों के बीच में ये 52 बीघा का जंगल था। जी जंगल में एक छोटा से गड्ढा तालाब था, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा जमा था। राजा आए थे जंगल में शिकार करने। जी शिकार करते समय राजा को जल की आवश्यकता पड़ी। आज के युग में जगह जगह पानी का साधन हो गया है, पहले ऐसा कहीं नहीं था। यही तालाब पोखरा था, या तो कुआं बावली थी। फिर तीसरा गंगा जमुना सरस्वती। इसी स्थान की बात कर रहे हैं आप? यहाँ की जी बात। जी भाई पानी ने उस जंगल में शिकार करते समय राजा की जल जरूरत पड़ी तो नौकर से बोले जल ले आएंगे। उस गड्ढे से कीचड़ जल गंगा जो था ले जाकर के राजा को नौकर ने दिया। राजा के शरीर में सफेद दाग कुष्ठ रोग था, तो जल जहाँ जहाँ लगा तत्काल ठीक हो गया। उसमें सूर्य देवता की महिमा थी। मंदिर का द्वार पूरब को है। सागर में पूरब दिशा में घाट नहीं बना है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम 3 दिशा में घाट है, 12 घाट है। सूर्य देवता जब सुबह उदय होते हैं तो 12 कला करके उदय होते हैं। सूर्य भगवान के 12 नाम जी रामायण रामचरितमानस में बाल कांड है, जी उसमें चौपाई लिखी है, प्रमाण है। जी मास दिवस को दिवस भयो मरम न जाना कोय, मास दिवस को दिवस भयो मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था कि वो निशा कौन विधि हो। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण भगवान यहाँ 1 महीना के लिए आए थे। दर्शन करने आए, इतना मोहित हो गए कि जाना ही भूल गए। 1 महीना हो गया। अच्छा। ये पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। ये सब जर्जर हो गया था, ध्वस्त। हाँ ये तो अभी 2 वर्ष हुआ इसका सुंदरीकरण हुआ है। ये सूर्य कुंड है, अयोध्या का ये मस्तक है। पहला स्थान सूर्य कुंड है। अयोध्या में 4 धाम है। पहला स्थान सूर्य कुंड, पहला अच्छा, दूसरा दशरथ समाधि स्थल 10 हाँ जी किलोमीटर हाँ जी हाँ जी पूरब, हाँ जी तीसरा नंदीग्राम भरत कुंड, जी। चौथा गुप्तार घाट। गुप्तार घाट। अयोध्या में 360 कुंड हैं। एक एक दिन एक जगह आप जाएंगे। अभी भरत कुंड के हमने दर्शन भी आए किए हो। जी। एक एक जगह अगर एक एक जगह जाएंगे आप अयोध्या में तो 1 वर्ष लगेगा, फिर भी नहीं पूरा होगा। 360 कुंड है, जैसे सूर्य कुंड है इस तरीके से सूर्य कुंड। और इतने विशाल काय हैं वो भी, मतलब छोटा है, छोटा कोई तो बड़ा कोई, है। हाँ मतलब ये सूर्य कुंड, भरत कुंड, अग्नि कुंड, गिरजा कुंड, दपेन कुंड, खजली कुंड, सीता कुंड, मुनमुनी कुंड, इस तरीके से मेन सिटी में अयोध्या में 200 कुंड हैं। छोटे बड़े सबका जीर्णोद्धार हो रहा है। जी कोई गढ़ैया बन गई थी, इसको विस्तार से कर रहे हैं। तो इसलिए समय किसी के पास नहीं, पैसा सबके पास है। जी इसलिए जब राजा ने इसका निर्माण कराया तो 5-5 घड़ा जल और 5-5 टोकरी मिट्टी इसमें डलवा दिया कि यहाँ आने से सारे तीर्थों का फल हो जाए। जी तो ये पौराणिक स्थल है। दशरथ समाधि का स्थल का क्या इतिहास है? वहाँ पे कहते हैं कि जो दशरथ थे, महाराजा दशरथ थे, उनका जो अंतिम जो पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार वहीं हुआ है, उसी स्थान पे हुआ है। बोल रहे थे कि वहाँ पहले सरयू उस घाट से बहा करती थी। हाँ, अब आज हाँ एकदम। तो जब शरीर पूरी हुई तो कई हजार पंडित लगे थे पवित्र जगह ढूंढने के लिए कि कहीं पवित्र जगह मिले, वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाए। अयोध्या से लेकर के ढूंढते चले गए। चिता जलाने के लिए जो लकड़ी का खूंटा लगाया जाता है, इस पर लकड़ियाँ रखी जाती है, रखा जाता है। तो कहीं 1 फूटा की जगह मिला, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 2। वहाँ पर जाकर के 3 फूटा की जगह मिली। 1 अशुद्ध था। अच्छे विद्वान पंडित थे, कई हजार पंडित थे जी। हाँ, तो उस पर भरत जी अपना हाथ लगा दिए हैं। भरत जी के हाथ के ऊपर चिता जली है, वो दशरथ समाधि स्थल है जी। नंदीग्राम का क्या इतिहास है? वहाँ पे कहते हैं कि जो ये भरत थे, हाँ। जो वो 14 वर्ष के लिए वनवास उन्होंने वहीं काटा है, और वहाँ पे चरण पादुका जो आप रखी है वो वहाँ पे उसका स्थान। बहुत सही, बिल्कुल आप पूरी जानकारी है। अब हमको आप बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि अपना ज्ञान नहीं, हमको ये अच्छा लग रहा है कि इतने आए, हमको बताने वाला कोई नहीं मिला। आप हमको
अच्छे से बता रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है। उत्तर घाट एक घाट बाबा जी हमको नहीं, ज्ञान मतलब जी मालूम है, या कहीं से भी आया है, भरा है आपके अंदर में, वो चाहे जहाँ से आया हो, शुद्ध बात वाणी बोल रहे हो। अगर उल्टा पुल्टा बोलते तो हम उस पर टीका टिप्पणी कर देते, लेकिन जब बाणी इतनी निकल रही है तो उसमें हमको चांस ही नहीं। बोल उत्तर घाट का इतिहास बताइए। अभी वहाँ कभी गए नहीं हम आज तक, तो ऐसे वहाँ पर थोड़ा भगवान रामचंद्र जी जा करके सरयू नदी में जल समाधि ले ली। भगवान रामचंद्र जी जा करके वहाँ भी सरयू नदी है, तो उसी नदी में जल समाधि ले लिए, लुप्त हो गए, गुप्त हो गए, लापता हो गए वहीं से, इसलिए उसको गुप्तकार। अच्छा गुप्तकार। बड़ा आनंद आ जाता है। अयोध्या में 3 परिक्रमा होती है। अक्षय दीपावली के 9 दिन के बाद जो नवमी पड़ती है उसको कौन सी नवमी कहते हैं? अरे बाबा, चैत में नहीं, दीपावली में बोल रहा हूँ। प्रश्न पहले पकड़िए, इसी से फेल हो जाते हैं लोग बच्चे। जब पेपर मिलता है, प्रश्न पेपर और एक सादी कॉपी मिलती है, तो पेपर देख करके तब कॉपी में लिखना पड़ता है। हम पहले पेपर में क्या बोल रहा है कि दीपावली के 9 दिन के बाद, दीपावली कब पड़ती है? कार्तिक में पड़ती है। आप रामनवमी चले गए। सोचना चाहिए पेपर पढ़ने के पहले कि प्रश्न क्या कह रहा है। हम बोल रहे हैं कि दीपावली के 9 दिन के बाद रामनवमी आ जाती है, उसको अक्षय नवमी, आंवला नवमी कहते हैं। 42 किलोमीटर का परिक्रमा होता है, सब नंगे पैर रहते हैं। कहीं से भी शुरू करो, जहाँ से वहीं पूरा करो। बच्चे भी करते हैं, बूढ़ा भी करता है। अच्छा। जो अहंकार करके करता है खो जाएगा, उसका नहीं पूरा होता है। बस वही जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप 42 के अंदर में हैं, सागर के बाहर जैसे जाओगे तैसे बाहर हो जाओगे। और उसके 2 दिन के बाद जो एकादशी पड़ती है दीपावली में, नवमी के 2 दिन के बाद एकादशी, वो पचकोसी 15 किलोमीटर का परिक्रमा मेन अयोध्या का है। तीसरा परिक्रमा 84 कोस का होता है। रामनवमी से शुरू होता है, वैशाख की पूर्णिमा को समाप्त होता है, 1 महीने का रहता है। 5 जिला उसमें आते हैं। ये सब यहाँ का कथा है, इतिहास है अयोध्या का।